देखिए जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि दूसरों को भी दोष तो देना चाहिए लेकिन अपने घर को भी ठीक करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि बदकिस्मती से जो 75 साल की पिछली हुकूमतें आई उनमें से किसी ने भी जो खैर ये तो प्रॉब्लम ज्यादा 10-15 साल से हुई है, लेकिन किसी ने भी इसको सीरियसली लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कोशिश की कि इन मसाइल को हल किया जाए जो अभी आपने बयान किए हैं। तो इस पे सबसे बड़ा काम जो हमारी हुकूमत ने किया है, जो आपने मैं कल भी गया हुआ था गवर्नर पंजाब के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, कि वहाँ अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक कार को प्रमोट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को ये कहें कि कम से कम टैक्स लगाएं जब लोकल मेड इंडस्ट्री पे। और इसी तरह हमने पंजाब गवर्नमेंट में एक रूल बना दिया कि आइंदा जो हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी जाएंगी, गाड़ियाँ भी कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें। थोड़ी सी महंगी तो पड़ेंगी, लेकिन अगर आप उसको फजाई आलूदगी और पेट्रोल के हवाले से देखें तो बहुत ज़्यादा बचत होगी। इसके अलावा देखें कितनी बड़ी किस्मती है कि पंजाब का सूबा तकरीबन कोई 12-13 करोड़ का सूबा है और एक भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई एनवायरमेंटल लैब अच्छी नहीं बनी है ही नहीं, बल्कि तो हम उस पर भी प्लानिंग कर रहे हैं आजकल कि हम एक एनवायरमेंटल लैब बनाएं ताकि उससे ये तो पता चले कि इस वक्त अगर समनाबाद का क्या वजह है और बॉर्डर पे क्या वजह है या गुलबर्ग में क्या वजह है। क्योंकि अभी तक तो हम ये हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं कि जनाब वो आग लगा दी गई है, पेट्रोल का मसला हो गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है बाज़ जगहों पे जो गंदा पेट्रोल है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बाज़ जगहों पे इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बाज़ जगहों पे ये जो किसान जो है अपनी वेस्ट उसको ज़ाया करते हैं जलाने के लिए, तो उसकी भी एक फैक्टर है। तो एक रिसर्च ओरिएंटेड एनवायरमेंटल लैब बनने जा रही है इंशाअल्लाह ताला और उस पर काम बहुत सीरियसली हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो हमने पेट्रोल पंप हैं उनको पाबंद किया है कि उनकी भी पेट्रोल पंप की क्वालिटी चेक की जाए, क्योंकि जो ख़ास तौर पे पेट्रोल है वो वन ऑफ द मेन कॉज है इस स्मोक का, क्योंकि उसमें जो सादा गैसें निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एक बहुत बड़ा रोल है। और आजकल जो है वो ईरान का भी पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि सफाई नहीं होती तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है।